जियो स्पार्क अभी लेके आया है ऐसा माइक्रो इन्वर्टर जो कि ग्रिड जाने के बाद में भी काम करता है। जनरली आपने देखा होगा कि जो माइक्रो इन्वर्टर है वो ग्रिड रहने पे ही काम करता है, ये स्ट्रिंग इन्वर्टर की तरह ही काम करता है, या यूं कहें कि ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह काम करता है। बट जो ये जियो स्पार्क अभी लेके आया है ये इस तरह से वर्क करेगा कि ग्रिड नहीं भी आ रहा है तो आप अपने घर का क्रिटिकल लोड इसे चला सकते हैं। इसकी डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं जियो से सीनियर मैनेजर से ही। तो सबसे पहले इनसे पूछते हैं इनके बारे में, देन बात करेंगे प्रोडक्ट की। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए सर। मेरा नाम नलिन है। मैं जियो में एज ए सीनियर मैनेजर सेल्स के लिए देख रहा हूँ। और ये हम जियो स्पार्क के थ्रू पैन इंडिया में हम धीरे धीरे माइक्रो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने जा रहे हैं। ओके, तो ये जो आपका जियो स्पार्क ने माइक्रो इन्वर्टर को लॉन्च किया है ये कुछ यूनिक फीचर के साथ में आता है सर। सबसे पहले बात करेंगे उसी फीचर की, तो ये कैसे काम करता है सर कि ये ग्रिड जाने के बाद में भी काम करता रहता है? जी एग्जैक्टली। होता क्या है कि ट्रेडिशनल जितने भी स्ट्रिंग इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर आपकी एक एंटी आइलैंडिंग फीचर होती है जिसको जरूरत होती है ग्रिड से रेफरेंस लेने के लिए डीसी से एसी कन्वर्जन के टाइम पे। हमारा माइक्रो इन्वर्टर ग्रिड फॉर्मिंग फीचर के साथ डिजाइन है। तो जब लाइट नहीं रहती है तो ग्रिड रेफरेंस को खुद से जनरेट करके आपके पास यूजेबल एनर्जी देता है ताकि आप अपने क्रिटिकल लोड को चला सके। तो बात करें इन्वर्टर की, तो इसके ऊपर हम कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं सर? सर ये 4-in-1 सोलर पैनल है। अगर आप सामने से देखो तो एक इन्वर्टर के अंदर 4 MPPT टोटल इंक्लूडेड है। 4 MPPT होने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो अपने ट्रेडिशनल इन्वर्टर है स्ट्रिंग इन्वर्टर वो सारे के सारे एक स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं। अगर एक पैनल में भी प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट सभी पे जाता है और जनरेशन लॉसेज होते हैं। बिल्कुल। हमारा ये सेपरेट है, हमने सीरीज को पैरेलल में तोड़ रखा है। तो इससे आपने देखा होगा कि हमने 350 वाट के मॉड्यूल, 550 वाट के मॉड्यूल, 680 और 710 सबको एक साथ कनेक्ट करा हुआ है और आप इससे मैक्सिमम जनरेशन ले सकते हैं। ओके, हम इसके ऊपर डिफरेंट साइज के सोलर पैनल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो सोलर पैनल की कितनी सपोर्ट करता है सर ये? सर अभी हमारे पास जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये 680 वाट तक के लिए टेस्टेड है। तो आप इसको 680 × 4 आप कनेक्ट कर सकते हो। राइट, ऑलमोस्ट 2.5 किलोवाट के अराउंड ये 2700 वाट के आसपास। 2700 वाट के अराउंड। तो हमें आउटपुट में 2 किलोवाट मैक्सिमम इतना ही मिलेगा सर। एग्जैक्टली। इतने लगा रखे तो भी होता क्या है सर कि क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं यहाँ पे पोल्यूशन डस्ट फैक्टर ज्यादा होता है। तो जो किसी भी सोलर पैनल का जो टेस्टिंग कंडीशन होता है कि आपके पास कोई डस्ट नहीं आ रहा, कोई पोल्यूशन नहीं है, प्रॉपर क्लियर क्लाउड है और 25 डिग्री का टेम्परेचर है, उस पे आपको वो जनरेशन मिलती है विद प्रॉपर एंगल 21-22 डिग्री के स्लोप पे मिलता है। लेकिन वो ऑप्टिमम कंडीशन है। एक आप समझो तो एक क्यूरेटेड कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या होता है सर कि अगर आपका लेट से 2 किलोवाट पे कैपिंग है और 2300 वाट जनरेशन होता है तो पीक जनरेशन आपको 2 किलोवाट का एनी टाइम मिलता रहेगा। ओके, बिल्कुल, ये काफी अच्छा फीचर सर। अगर हम एक्स्ट्रा पैनल ऐड करते हैं तो जो इसकी आउटपुट है 2 किलोवाट की वो हमें लंबे समय तक 2 किलोवाट देता रहेगा। जी बिल्कुल। तो इसके अंदर सर फीचर्स की बात करते हैं तो क्या क्या फीचर्स फिलहाल आप दे रहे हैं सर? सर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है सर इसका माइक्रो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडिया में होता क्या है कि जनरल जो हमारे स्ट्रिंग इन्वर्टर है अगर आपके पास प्रॉपर पैरेलल रूफ नहीं है, कुछ एरिया साउथ में कुछ ईस्ट में है जहाँ पे आपको प्रॉपर रूफ मिल रही है, वहाँ सोलर आप डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रॉपर स्लोप चाहिए होता है, एक प्रॉपर एंगल होता है, वहीं पे स्ट्रिंग इन्वर्टर डिजाइन हो सकते हैं। बिल्कुल। स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ फायदा क्या है कि आपके अगर कुछ पैनल साउथ में है, कुछ पैनल साउथ ईस्ट या वेस्ट में है, क्योंकि एक पैनल का कनेक्शन दूसरे के साथ नहीं है तभी भी आप सोलर डिजाइन कर सकते हैं और आपको हर एक पैनल की लाइव जनरेशन मिलेगी, लाइव परफॉर्मेंस मिलेगी और ऑप्टिमम जनरेशन मिलेगी, जिसकी वजह से इसका जनरेशन कंपेयर टू स्ट्रिंग इन्वर्टर काफी ज्यादा अच्छा है। ओके, तो जो जितना जनरेशन वगैरह है ये हम देखेंगे कैसे सर? जी, उसके लिए हम बताना चाहेंगे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MNRE को अगर आप फॉलो करते हो उन्होंने भी ये चीज करनी चाहिए क्योंकि आज की डेट में जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम है वो वाईफाई पोर्टेबिलिटी के साथ आते हैं। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है उनके पास वहाँ सर्वर होता है और रेगुलेशन वहीं से होता है। बिल्कुल। हमने इसको जियो के साथ इंटीग्रेट किया। ये हमारा जियो का डिवाइस है जिसको JCG बोलते हैं, जियो कम्युनिकेशन गेटवे। ये आपस में कम्युनिकेट करता है और इनके कम्युनिकेशन का माध्यम जो है वो ZigBee है, काइंड ऑफ ब्लूटूथ। और इसके जो डेटा निकलता है, सिम से जो डेटा निकलता है वो हमारे एप्लीकेशन पे आता है और एप्लीकेशन और इसका अपना एक पोर्टल भी है, उस पे आप ये सारा डेटा देख सकते हैं। ओके, तो अगर बात करते हैं सर्वर की, क्योंकि मोस्टली ब्रांड के जो सर्वर देखने को मिलते हैं वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो जो जियो का सर्वर है वो इंडिया के अंदर ही है सर? जियो का सबसे बड़ा चूज करने का रीजन ही है कि आपका डेटा पूरी तरह से हमारे भारत में सुरक्षित है। इसका क्लाउड इंडिया में अवेलेबल है, सारा डेटा इंडियन क्लाउड पे अवेलेबल है। तो ये डेटा के सिक्योरिटी के लेके हम 100% कॉन्फिडेंट है। राइट। अगर बात करते हैं स्केलेबिलिटी की सर, तो कितना बड़ा प्लांट हम इस माइक्रो इन्वर्टर से लगा सकते हैं? आप इस पे जितनी मर्जी उतना बड़ा प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो अभी मॉडल अवेलेबल है वो 2 किलोवाट सिंगल फेज अवेलेबल है। तो आपको अगर लेट से 10 किलोवाट का सिस्टम लगाना है तो आपको 4-4 के बंडल करके
5 इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो 10 किलोवाट बन पाएगा। राइट। अब बात करते हैं सर वारंटी की, तो ब्रांड कितनी वारंटी इसके ऊपर प्रोवाइड सर इसके साथ 12 साल की डिफॉल्ट वारंटी आती है, Okay. जो कि पूरी की पूरी रिप्लेसेबल वारंटी है, क्योंकि ये प्रोग्राम डिवाइस है तो हम इसे कभी भी रिपेयर के लिए अलाउ नहीं करते हैं। Right. तो ये डायरेक्ट आपकी 12 साल की डिफॉल्ट वारंटी है। इसको आप 25 साल तक यानी कि पैनल की वारंटी के साथ मैच कर सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी भी हम प्रोवाइड करते हैं अप टू 25 ईयर्स तक। तो किसी को 25 ईयर की वारंटी चाहिए तो उसको करना क्या पड़ेगा? सर उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर वो जियो के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे बस अपने पार्टनर के थ्रू जिनसे उन्होंने परचेज किया है उनसे एक्सटेंडेड वारंटी की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। इसका एक नॉमिनल चार्ज है, वो पे करना पड़ेगा और ये आपकी वारंटी अवेल हो जाएगी। ओके, नॉमिनल चार्ज से याद आया सर, इसका जो प्राइस है आपके डिवाइस का और जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है, इन दोनों का एंड कस्टमर के लिए क्या प्राइस रहेगा? सर अभी जो फिलहाल हमने इसकी प्राइसिंग रखी है एंड यूजर के लिए, इसकी प्राइसिंग लगभग 30,000 है। ओके। जो कि हमने फिलहाल इसी टाइम के लिए रखा हुआ है। ये हमारा डिवाइस कस्टमर को कॉस्ट करता है तकरीबन 10,000 के साथ, जिसपे आपको 3 साल का हमारा पोर्टल, हमारा एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, तो ये जो डिवाइस है सर, ये ऐसे कितने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है सर? एक डिवाइस फिलहाल हमारा 5 इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो सकता है। ओके, अगर इनकेस किसी को 10 किलोवाट का सेटअप लगाना है तो एक ही डिवाइस चाहिए? जी बिल्कुल, इन्वर्टर 5 चाहिए? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर इसके अलावा भी कोई फीचर है जो कि यूनिक इसके अंदर मिलता है सर? सबसे इस इन्वर्टर को डिजाइन करने के टाइम पे हमारा सबसे बड़ा मेन कंसर्न जो था वो सेफ्टी और डिजाइन को जो रिक्वायरमेंट होती है सेफ्टी को लेकर के, वो मेजरली था। डेटा सिक्योरिटी के लिए सर हमने इसको जियो के साथ इंटीग्रेट करा, सर्वर इंडिया में डाला, जिसकी वजह से डेटा आपका 100% प्रोटेक्टेड है, इंडिया में है। सेकेंड चीज जो सोलर में डिजाइन को लेकर सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि एक पैनल से अगर आप मोटा मोटा अगर आप 40 वोल्ट भी मान लो कि कंडीशनल वोल्टेज निकल रही और आपने एक 10 इन्वर्टर की स्ट्रिंग बना ली, तो 400 से 500 वोल्ट का डीसी आपके छत पर अवेलेबल है। किसी भी तरीके का अगर आप फेलियर होता है तो आपको भी पता है कि 500 वोल्ट कितना खतरनाक हो सकता है। हमारा एक जो इन्वर्टर है, इससे पर पैनल का ही डीसी आपका निकलता है। दूसरी बात, इसमें डीसी केबल की जरूरत नहीं है, प्लग इन प्ले मेथड है। डायरेक्ट पैनल के नीचे आपने इन्वर्टर लगाया, जोड़ा और ये लग गया। आपको डीसी जंक्शन बॉक्स भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो डीसी केबल भी बचा लिया आपने, डीसी जंक्शन बॉक्स भी डाल लिया। और अगर कभी कोई करंट लीक भी करेगा तो वो 30 से 40 वोल्ट होगा, ना कि 500 वोल्ट। तो डीसी साइड से ये बिल्कुल सेफेस्ट इन्वर्टर है। तो आपके इन्वर्टर में आप कस्टमर को उसका डेटा को भी सेफ रख रहे हैं, साथ में ही जो आप बता रहे हैं कि डीसी साइड का जो हमें खतरा होता है वो भी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अगर ये किसी को परचेज करना है तो कैसे कर सकता है सर? हमारे यूपी वेस्ट और बिहार, जम्मू कश्मीर के लिए हमारे जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सौर्या डायमेंशन है। ये हमें जियो को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सौर्या डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे इसकी इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, तो ये आप डायरेक्ट एंड कस्टमर को सेल करते हैं या ईपीसी को सेल करते हैं? सर फिलहाल हमने अभी हमारे पैन इंडिया पे काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ क्रॉस चेक करने के बाद हमने टॉप ऑफ इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हीं को ऑन बोर्ड करा हुआ है। तो अगर किसी को परचेज करना है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि माइक्रो इन्वर्टर बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ में आता है, साथ ही इन्होंने सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, चाहे वो आपके डेटा की हो या फिर आपके छत की हो। यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इनके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ही कॉन्टैक्ट करना है, जिनका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप ये परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एक ईपीसी ब्रांड है तो डायरेक्टली जियो से भी कॉन्टैक्ट करके आप ये इनसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।